हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज हो रही है आप लोगों से मुलाकात बालों में तेल लगाते हुए। अरे दोस्तों, बालों में तेल लगा रही थी दोस्तों ना, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बालों से। इतने बाल निकल रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं मेरे बाल। और इतने अच्छे बाल थे ना मेरे, बिल्कुल घने और एकदम से मोटे बाल थे, और सारे हल्के हो गए। और कुछ इस समय बरसात का मौसम है इसलिए हो रहे हैं, पता नहीं पानी की दिक्कत है मेरी, कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो बढ़िया सा बाल कम टूटे तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब भी मैं बालों में अपना ऑयल वगैरह लगाती हूँ, बाल बनाती हूँ, तो मेरा मुंह ऐसे ही बुरा सा हो जाता है, क्योंकि ना बालों से मुझे बहुत एकदम अजीब सा ही लगता है, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत अच्छे थे और अब ऐसे होते चले जा रहे हैं तो मुझे बहुत बेकार लगता है। देखो मेरे मेरे फेस एक्सप्रेशन आप देख ही रहे होंगे कितने गंदे आ रहे हैं, क्योंकि ये बालों की वजह से ही हैं दोस्तों। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो बाल टूटना उठना चलता ही रहता है। ये तो शायद ही मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के साथ ही होगा। कोई बात नहीं, अब तो खैर मैं लग गई अपनी क्लीनिंग में। सारे मैं डोरमेट निकाल लाई और घर के अंदर से, और फिर मैंने सारे दीवार पे झाड़ के अच्छे से इस पे दीवार पे डाल दिया। अब थोड़े से गीले भी होते हैं ना, तो धूप लग जाती है अच्छे से। और ये इस तरीके से मैंने सारे दीवार पे कर दिए। और ये कपड़े थे, कपड़े तो एक दिन पहले के थे, मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो मैंने कहा लाओ इन कपड़ों को भी कर दूं। और उत्कर्ष की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी और भी कपड़े थे, तो मैंने सोचा इनको भी अच्छे से फ़ोल्ड करके लगा दूं। और एक आधी प्रेस के थे उनको मैं अलग कर दूंगी, क्योंकि प्रेस के हाथ कर दो तो कर दो, फिर आलस आ जाता है। अब यही ना कल के ही कपड़े थे, मैंने करे ही नहीं थे फ़ोल्ड, फिर मैंने कहा ये और बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज और धुलने थे तो फिर और हो जाएंगे। मैंने इनको हटा ही देती हूँ और जो प्रेस करने के होंगे वो भी साइड से लगा दूँगी। दोस्तों, धूप आज बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ के मौसम का तो खैर पता ही नहीं, कब ठंड हो जाए कब गर्मी हो जाए कुछ नहीं पता है। 2 दिन ठंड लगेगी तो कंबल भी निकल आएंगे, कपड़े भी गर्म निकल आएंगे, और 2 दिन बाद ऐसा मौसम हो जाएगा कि एकदम से गर्मी लगने लगेगी। तो यही है मौसम का। और आजकल तो सच में बहुत गर्मी हो रही है, एकदम बढ़िया धूप निकल रही है तेज़ वाली। और आप देख भी रहे होंगे पीछे मैंने पर्दा भी लगा रखा है, इधर का डोर भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ आ रही है। और ये मैं कपड़े लगाने आ गई। ये बच्चों की अलमारी है, बच्चों और बच्चों के पापा की अलमारी है, तो इसमें इन्हीं लोगों के कपड़े रहते हैं। तो जो मैंने फ़ोल्ड किए थे तो मैंने कहा लाओ वो कपड़े मैं अच्छे से लगा दूँ। और इस तरीके से अब मैं ये सारी बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी। गंदी क्या दोस्तों, बच्चे ना बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं, ऐसे ही पैरों से चढ़ेंगे तो वो गंदी हो ही जाती है। तो मेरी बेडशीट 2-3 दिन में चेंज होती रहती है, इधर की भी और वो डबल बेड की भी, दोनों की 2-3 दिन में एक बार चेंज मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती है गंदी गंदी सी। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कौन सा हाथ से धुल रहे हैं, मशीन से ही तो धुलेंगे। अब तो खैर ये भी टाइम नहीं है कि हाथ से लेके धुलो और हाथ से ही मतलब भिगो फिर धुलो। पहले तो इतना टफ होता था, हाथ से कपड़े इतने इतने धुलने पड़ते थे। अब तो खैर ये है कि चलो कौन सा हाथ से धुलना है, मशीन अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, तो मैं चेंज कर ही देती हूँ खैर। और ये साफ़ सुथरा सही लगती है। और ये बेडशीट मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो मैंने बिछा रखी है ना, वाइट कलर में है, प्यारी लगती है। और इसके ऊपर ये कुशन ना बड़े प्यारे लगेंगे, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी अच्छा लगता है। ब्लैक हो गया डार्क और वाइट हो गया लाइट, तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और मुझे ना ये वाली बेडशीट बहुत पसंद है। ये मेरे पास 2 हैं, एक इसी कलर की मैंने 2 ले रखी थी। तो इसी तरीके से अब मैं ये सारी मशीन लगा दूँगी। मैंने कहा हाथ के हाथ मशीन लगा दूँ, क्लीनिंग चलती रहेगी और मशीन भी अपना काम करती रहेगी, क्योंकि मैंने दोनों तरफ की बेडशीटें चेंज की थी, उधर की भी और इधर की भी। तो मैंने कहा धुल देती हूँ। पहले तो कुछ कपड़े हैं, पहले मैं वही डालूँगी, फिर बाद में जो सरफ बचेगा उसी में फिर मैं चादर डाल दूँगी। डबल बेड वाली बाद में डालूँगी, सिंगल की तो खैर मैंने डाल दी, क्योंकि कपड़े थे नहीं ज़्यादा, 2-4 ही थे, जो भी थे साथ में डाल ही दिए मैंने। तो बस अब ये आ गई। मैं बच्चे नहाए थे, इनके पापा नहाए थे, ये टॉवल गीली थी, तो मैंने कहा इसको भी बाहर धूप में डाल देती हूँ, सूख जाएंगी टॉवल ना, क्योंकि बच्चों को भी नहला दिया था। उत्कर्ष की छुट्टी थी तो उत्कर्ष घर पर ही था आज। और ये देखो उत्कर्ष की छुट्टी थी, पता नहीं, या फिर उत्कर्ष को स्कूल भेजा नहीं था, मुझे ऐसे याद नहीं है, क्योंकि उत्कर्ष को ना इस आँख में प्रॉब्लम हो गई है। ये देख रहे होंगे आई फ्लू हो गया है, इस समय आई फ्लू बहुत चल रहा है, तो ये आँख में प्रॉब्लम हो गई और आराम से अपने दोनों कार्टून देख रहा है। इसको मना कर रही हूँ कि बेटे तेरे आँख में दिक्कत है, मत मत देखो टीवी, लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो अपनी फिर चला लेता है। खैर उसको आँख में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा उसका परहेज ही है। और ये कपड़े मेरे धुल गए थे, सूख भी गए थे, ड्रायर हो गए थे, धूप इतनी तेज़ है, टॉवल मेरी सूख भी गई। अभी तो मशीन के सूखे कपड़े 1 घंटे भी बहुत है, 1 घंटे से कम में ही सूख जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है। गर्मियों में यही फ़ायदा होता है, गर्मियों में तो अगर मशीन में ना भी सुखाओ ना, तो भी अगर धूप तेज़ हो ऐसे ही कपड़े डाल दो तो जल्दी सूख जाते हैं। खैर मैं तो मशीन में ही सुखा देती हूँ, क्योंकि फिर कहाँ पानी गिरता रहेगा। मैं सोचती हूँ हाथ के हाथ मशीन में सुखा दो, 1 घंटे में फिर कपड़े सूख जाएंगे।
तो इस तरीके से फिर मैं सारे कपड़े फैला दूंगी अच्छे से। और आप देख रहे होंगे दोस्तों कितनी तेज़ धूप है, पीछे पहाड़ भी एकदम क्लियर दिख रहे हैं, सब तरफ से एकदम से क्लियर वेदर है। और ये आप सोच रहे होंगे दीवारें गीली गीली सी और हरी हरी सी क्यों है सब तरफ ना, यहाँ बरसात बहुत होती है, तो बरसात के चक्कर में ना यहाँ काई हो जाती है, हरी हरी काई बोलते हैं साइड से उसको ना, तो बहुत हो जाती है, इतनी फिसलन हो जाती है मेरी बालकनी पे, तो बहुत फिसलन हो जाती है, बरसात इतनी होती है, कई बार पैर बहुत स्लिप होता है। तो वो तो मैं सरफ डाल के इसको साफ़ बार बार करती रहती हूँ बालकनी को, तो सही है, नहीं तो बहुत जल्दी ऐसे चिकना चिकना सा हो जाता है क्योंकि बरसात के कारण, और बरसात का पानी थोड़ा होता भी ऐसा। और इस समय तो ये सावन और भादों में तो खैर बरसात का और सारी गर्मी का प्रचंड रूप रहता ही है, कहते नहीं है कि सावन भादों में तो हिरन भी काले पड़ जाते हैं। तो खैर ये तो सब कहावतें हैं। अब मैं आ गई थी किचन में, दूध भी मेरा उबल गया था, तो उसको भी मैंने अच्छे से चम्मच से करके नीचे कर दिया। और मैंने कहा अब स्लिप साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे स्लिप साफ़ किया नहीं, तो इस पर मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, तो ज़्यादा फिर ना टाइलें चिकनी नहीं होती, नहीं तो यहाँ पे छौकन वगैरह लगाओ ना तो ऊपर की टाइलें सारी चिकनी चिकनी सी हो जाती हैं, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ ऊपर वाले स्लिप पर, तो उससे क्या होता है कि न्यूज़पेपर ही बदलना पड़ता है, न्यूज़पेपर ही चिकना होता है, नीचे की टाइलें चिकनी नहीं होती हैं। और जो दीवारों की टाइलें हैं उन पर मैंने गर्म पानी में सरफ डाला और उसको भिगोया, और वही गर्म पानी वाला कपड़ा सब तरफ मार दिया, तो जो भी चिकनाहट थी वो अच्छे से निकल जाती है। और ऊपर मैं न्यूज़पेपर बिछा के सारे अच्छे से बर्तन लगा दूंगी। ज़्यादा तो खैर यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सामान रखती नहीं क्योंकि मेरी किचन में ही अटैच स्टोर है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें सारी स्टोर में रखती हूँ, वहाँ गंदी भी नहीं होती और छौंकन से की वजह से चिकनी भी नहीं होती, तो इस वजह से मैं सारी ज़्यादातर चीज़ें अपनी अंदर ही रखती हूँ। यहाँ पे बस वही कम चीज़ें रखती हूँ, जैसे ग्लास कटोरी रख दी है 2-4, एक चीनी चाय पत्ती का डिब्बा है या बॉर्नविटा है, इस तरीके से मैं कम ही डिब्बे रखती हूँ। पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के हैं बच्चों के या फिर ग्लास वगैरह जो ज़्यादा ज़रूरत के, कम ही बर्तन कम ही सामान रखती हूँ, बाकी का मैं सब मैं अपने स्टोर में ही रखती हूँ अच्छे से। और ये देखिए मैंने सारा अच्छे से सेट कर दूँगी। और किचन तो एक ऐसा होता है, किचन मतलब कितना भी सेट करो कितना भी कुछ करो लेकिन वो फैल ही जाता है, और हम सब लेडीज़ों को ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकलता है, और हम मतलब हमें ये लगता है किचन हमारा सेट रहे क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम किचन में ही निकालते हैं। लेकिन फिर भी किचन का काम एक ऐसा रहता है कि कितना भी उसको सेट करना, कितनी भी सफाई करना, लेकिन किचन में कुछ ना कुछ फैला ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलती रहती है। और ये ऊपर वाले स्लिप पे भी मैं देख रही थी क्या एक्स्ट्रा सामान है, उसको भी मैं हटा रही थी। क्या होता है ना, उत्कर्ष के पापा या फिर मैं, उत्कर्ष तो खैर नहीं, उत्कर्ष के पापा है मैं, क्योंकि उत्कर्ष और उमंग तो इतने ऊपर नहीं पहुंच पाते, कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है जल्दी से ऊपर रख देते हैं, मैं कहते हैं चलो बाद में देख लेंगे, तो फिर रख देते हैं, फिर बाद में वो देखने का नंबर ही नहीं आता, ऊपर वाला स्लैब भर जाता है, जैसे कभी कोई बॉटल खाली हुई कभी कुछ हुआ तो वो फिर इकट्ठा ही निकाला जाता है। तो मैं आज सोच रही थी जो भी ऊपर का सामान है वेस्ट है तो उसको हटा दूंगी, और जो काम का है उसको भी अलग रख दूंगी, यहाँ से हटा दूंगी। तो वही बस मैं कर रही थी। और ये मैंने दाल चावल बनाए थे सुबह, तो वही दाल बच गई थी थोड़ी सी, तो वो भी मैं कटोरी में करके रख रही थी, जो ज़्यादा तो खैर बचा नहीं था खाना, और थोड़ा ही सा चावल तो बचे भी नहीं थे, दाल ही बची थी एक कटोरी खाली, और बस उसको ही मैं खाली करके बर्तन सारे निकाल रही थी। मैंने कहा खाली कर दूँगी, स्लिप वगैरह गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर बर्तन भी धुल दूँगी, बर्तन भी हो जाते हैं काफ़ी सारे ना। और दोस्तों मैं ना एक चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मैंने अपने हस्बैंड से पता नहीं क्या मंगाया था और वो क्या ले आए, इस चीज़ से मुझे बहुत रहती है। कई बार ऐसा होता है ना, उनका दिमाग काम में रहता है, मैं उनसे कुछ मंगाती हूँ और कुछ ले आते हैं, अगर पर्चे पे लिख दो तो ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे कह दो या फिर वो जा रहे होते हैं मार्केट तो नहीं ऐसे कि ये चीज़ ले आना, तो वो जो सुनेंगे वो तो लेके आएंगे नहीं, जो उन्हें मार्केट में अच्छा दिख जाएगा बस वो ले आएंगे। कई बार हो जाता है मेरे साथ ऐसा, और कोई बात नहीं, आज भी मैंने उनसे क्या मंगाया था और वो क्या लेके आए ये मैं दिखाऊंगी आपके लिए। अभी मैं थोड़ा सा इधर का ज़रा फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं फिर आपको दिखाऊंगी। और दोस्तों बस इधर की सफाई मेरी लगभग हो ही गई, और ये सारा अच्छे से मेरा निपट गया, और एकदम गैस वगैरह साफ़ हो जाती, किचन वगैरह साफ़ हो जाता है ना, तो उसके बाद दोबारा कुछ भी बनाना हो तो फिर ये चिंता सी नहीं रहती, और एकदम किचन साफ़ रहता है ना, तो किचन में आओ तो एक अच्छा भी लगता है। अब ये है कि खाना पीना मेरा सुबह ही बन गया था तो हो गया, अब दोपहर में कुछ बनेगा तो ये नहीं है कि फिर नए सिरे से किचन साफ़ करो तब बनाओ। फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ ये भी कर दूँ, क्योंकि अगर बैठ जाओ या फिर बातों उतों में लग जाओ ना तो फिर आलस आ जाता है, इसलिए करते रहो हाथ के हाथ तो काम निपट ही जाता है। ये बर्तन रखने वाला टब था तो इसको भी मैंने कहा पहले मैं अच्छे से इसको धुल दूँगी, आराम से मांज दूँगी, फिर धुल दूँगी, फिर इसमें धुल के बर्तन रखती हूँ मैं सारे अपने अच्छे से।
अब ये सारे बर्तन भी हो गए, सिंक भी बिल्कुल लबालब हो गई भर गई, क्योंकि सुबह से मैंने धुले भी नहीं थे। हल्का फुल्का बच्चों ने नाश्ता भी किया था, फिर खाना भी खाया था। खाना तो खाने के बर्तन भी हो गए थे, नाश्ते के भी हल्का फुल्का हो गए। नाश्ता बनाया कुछ नहीं था, ऐसे ही चौकोस वगैरह, दूध वगैरह इन लोगों ने लिया था, बच्चों ने और इनके पापा ने वगैरह लिया था। तो यही सारी चीज़ें थी। ये बाकी मेरे एक आध डिब्बा खाली हो गया था, तो फिर डिब्बे भी हाथ के हाथ धुल देती हूँ। डिब्बे धुलने से होता है कि फिर हाथ के हाथ धुल दिया, सूख गए, फिर इसमें नए सिरे से नया सामान रख दिया। नहीं तो फिर वो उन्हीं डिब्बों में रख दो तो फिर वो गंदे होते चले जाते हैं। इसी तरीके से जो भी डिब्बा मेरा खाली होता है तो मैं फिर उसको खाली होने के बाद पहले मैं उसको धुल देती हूँ अच्छे से, और धूप में सुखा के फिर उसमें नए सिरे से नया सामान रख देती हूँ, तो वो एकदम नया हो जाता है। और बाकी के बर्तन वगैरह मेरे सारे धुल गए थे। ये उमंग की दूध की बॉटल थी, तो मैंने कहा इसको भी हाथ के हाथ धुल ही दूँ तो साफ़ हो जाएगी। और बस इसको अब मैं सारे बर्तन नीचे रख दूँगी, इसका टब, और ये बर्तन सिंक भी मैं मांज दूंगी अच्छे से, और उधर की टाइलें भी, क्योंकि बर्तन वगैरह धुलो ना तो छींटे वगैरह जाते ही हैं सरफ के, तो वो भी हाथ के हाथ धुल दो तो सही रहता है। और ये साबुन रखने वाला जो डिब्बा था ये भी खाली हो गया था, साबुन इसका ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी, साबुन वाले को, डिब्बे को भी धुल दूँगी, सुखा दूँगी अच्छे से, उसके बाद फिर इसमें दूसरा साबुन रख दूँगी। मैं इसी तरीके से करती हूँ सारे काम ना। और बस सिंक वगैरह मेरी साफ़ हो गई अच्छे से। और ये ना नीचे ना इसका सिंक का पाइप थोड़ा सा ऐसा ही है, तो इसलिए वो देखने में ऐसा लगता है खुला खुला सा है। और ना ये ऐसा ही है, ये हमारा जो है सरकारी क्वार्टर है, और जिसमें हम रह रहे हैं ना ये सरकारी क्वार्टर है हमारा। और ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी आपको सामान। ये रस का पैकेट मंगाया सही ले आए, ब्रेड का मंगाया सही ले आए। ये दाल ना मंगाई मैंने मसूर थी, ले मलका है, इनका यही रहता है।